हेलो व्यूअर्स, आज के इस लेटेस्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं न्यूलैंड के अष्टक नियम के बारे में और इसके बाद हम बात करेंगे लोथर मेयर वक्र के बारे में। इसके पहले वाले वीडियो में हम बात कर चुके तत्वों का वर्गीकरण क्यों आवश्यक है। उसके बाद तत्वों का वर्गीकरण 3 वैज्ञानिकों ने किया जो कि हम पढ़ चुके हैं। पहले थे लेवोजियर, दूसरे थे प्राउट और तीसरे थे डोबेराइनर। आज हम जो चौथे वैज्ञानिक है न्यूलैंड, उन्होंने तत्वों का वर्गीकरण किस प्रकार किया वो हम देखने वाले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, न्यूलैंड का जो अष्टक नियम था, अर्थात जो उन्होंने तत्वों का वर्गीकरण किया, वो आधारित था संगीत के 7 स्वरों पर। और वो संगीत के 7 स्वर थे सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, सा, रे, गा। अर्थात ये है संगीत के 7 स्वर सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी। यह है संगीत के 7 स्वर सा से लेके नी तक। उन्होंने ये कहा कि जिस प्रकार संगीत के 7 स्वरों में, यदि हम संगीत के 7 स्वरों को देखें तो जो 8वां स्वर आता है वो भी देखिए। यदि हम इस सा से 8वां स्वर देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हमें वापिस क्या मिल जाएगा? वही स्वर मिल जाएगा। यदि हम इससे 8वां तत्व देखें तो हमें वापस क्या मिल जाएगा? रे मिल जाएगा, अर्थात हमें वही स्वर मिल जाएगा। यदि हम गा से देखें तो हमें 8वां स्वर वही क्या मिल जाएगा? गा मिल जाएगा। तो इसी प्रकार जिस प्रकार संगीत के 7 स्वरों में प्रत्येक स्वर का 8वां स्वर वही स्वर होता है, उसी प्रकार उन्होंने भी जितने भी तत्व थे उनको इस प्रकार व्यवस्थित किया कि जो भी तत्व था उसका यदि हम 8वां तत्व देखें तो वो उसी तत्व के समान क्या रखता था? गुणधर्म रखता था। हम आपको एग्जांपल देते हैं। पहले मैं आंकड़ों को अच्छे से लिख देता हूँ। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, पोटेशियम, कैल्शियम। देखिए, यदि उन्होंने इस प्रकार, जो न्यूलैंड ने इसी प्रकार से सभी तत्वों को कैसे किया? व्यवस्थित किया। अर्थात यदि आप लिथियम की बात करें तो लिथियम से देखिए 8वां तत्व 1 2 3 4 5 6 7 8, अर्थात क्या? सोडियम। अर्थात क्या? देखिए, अर्थात उन्होंने ये कहा कि जो लिथियम के गुणधर्म है उसके 8वें तत्व अर्थात जो सोडियम है, लिथियम से यदि हम 8वां तत्व देखें तो क्या मिलता है हमें? सोडियम है। तो लिथियम और सोडियम के जो रासायनिक गुणधर्म है और जो भौतिक गुणधर्म है वो समान होंगे। और यदि हम सोडियम से 8वां तत्व देखें अर्थात हमें क्या मिलेगा? पोटेशियम। तो जो सोडियम है और जो पोटेशियम के जो रासायनिक गुणधर्म और जो भौतिक गुणधर्म है वो समान होंगे, इस प्रकार न्यूलैंड ने कहा। और ये बात सही भी है। देखिए, क्योंकि जो लिथियम है वो लिथियम क्लोराइड बनाता है और जो सोडियम है वो भी क्या बनाता है? सोडियम क्लोराइड बनाता है। और जो पोटेशियम है वो भी क्या बनाता है? पोटेशियम क्लोराइड बनाता है। अर्थात लिथियम के गुणधर्म सोडियम से मिल गए और सोडियम के गुणधर्म पोटेशियम से मिल गए। इसी प्रकार यदि हम बात करें बेरिलियम की, तो बेरिलियम से 8वां तत्व तो क्या होगा? मैग्नीशियम। यदि गिने तो 1 2 3 4 5 6 7 8, अर्थात क्या आएगा? आपका मैग्नीशियम आएगा। तो उन्होंने ये कहा कि बेरिलियम का 8वां तत्व मैग्नीशियम है। तो जिस प्रकार संगीत के 7 स्वरों में प्रत्येक स्वर का 8वां स्वर उसी के समान होता है, उसी प्रकार तत्वों में भी जो 8वां तत्व होगा, यदि हम किसी तत्व से प्रारंभ करें 8वां तत्व होगा, उनके भौतिक गुणधर्म रासायनिक गुणधर्म समान होंगे, ऐसा उन्होंने कहा। देखिए क्यों? क्योंकि बेरिलियम भी BeCl2 बनाता है और Mg भी MgCl2 बनाता है। बिल्कुल उसी प्रकार मैग्नीशियम से देखिए, यदि हम 8वां तत्व तो क्या होगा? कैल्शियम। कैल्शियम भी क्या? कैल्शियम यदि देखें तो क्या बनाता है? CaCl2 बनाता है। और जो मैग्नीशियम है वो भी क्या बनाता है? MgCl2 बनाता है। बिल्कुल। अब यदि हम रैंडमली लेते हैं कोई भी, अब यदि हम लेते हैं नाइट्रोजन, अब देखते हो ना, नाइट्रोजन से 8वां क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8, अर्थात फास्फोरस। तो न्यूलैंड के अनुसार इसके और इसके भौतिक गुण और रासायनिक गुणधर्म समान होने चाहिए। और यह बात सत्य हुई। क्यों? क्योंकि
जो नाइट्रोजन है वो भी NH3 बनाता है, और जो फास्फोरस है वो भी क्या बनाता है, PH3 बनाता है। अर्थात नाइट्रोजन फास्फोरस के जो रासायनिक गुणधर्म है और जो भौतिक गुणधर्म होंगे वो भी कैसे होंगे, समान होंगे, इस प्रकार न्यूलैंड ने कहा, और इस प्रकार से उन्होंने तत्वों का वर्गीकरण किया। लेकिन हमें न्यूलैंड के नियम को भी असफल कहना पड़ा। अब इसका कारण सुनिए। जब इन्होंने यह नियम प्रतिपादित किया तो अक्रिय गैसों की खोज नहीं हुई थी। अक्रिय गैसें यानी कि हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, जैसे ही इन तत्वों की खोज हुई अर्थात अक्रिय गैसों की खोज हुई तो ये अवधारणा समाप्त हो गई। क्यों? क्योंकि जो न्यूलैंड थे उन्होंने जो तत्वों को परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किए, सबसे कम परमाणु लिथियम, उसके बाद बेरिलियम का अधिक परमाणु भार, फिर बोरॉन का अधिक, कार्बन का बोरॉन से अधिक, नाइट्रोजन का कार्बन से अधिक, इस प्रकार उन्होंने व्यवस्थित किया, परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया। और किस प्रकार व्यवस्थित किया? जैसे संगीत के 7 स्वरों में हर 8वां स्वर पहले स्वर के समान होता है, उस प्रकार व्यवस्थित किया। लेकिन जैसे हीलियम, नियॉन, ऑर्गन जैसे अक्रिय गैसों की खोज हुई तो हीलियम का स्थान कहाँ, तो जो नियॉन का स्थान कहाँ पाया गया, यहाँ पाया गया। मतलब फ्लोरीन के बाद जिसका परमाणु भार ज्यादा होता है वो होता है नियॉन, और नियॉन से अधिक परमाणु भार होता है सोडियम का, तो हमें नियॉन को यहाँ रखना पड़ा। अब देखिए जो लिथियम से 8 होता है तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो लिथियम से 8 होता है तो क्या हो जाएगा, नियॉन। अब बताइए क्या लिथियम और नियॉन के भौतिक गुणधर्म, रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल समान नहीं होते। अब बात आती है ऑर्गन की। ऑर्गन की खोज हुई तो ऑर्गन का जो परमाणु भार है वो क्लोरीन से अधिक होता है, तो हमें ऑर्गन को यहाँ स्थान देना पड़ा। अब यदि हम देखें सोडियम से 8 होता तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो क्या मिलता है, ऑर्गन। ओके, तो क्या सोडियम ऑर्गन के गुणधर्म मिलते हैं? बिल्कुल नहीं मिलते। जो यौगिक ये बनाता है वो यौगिक ऑर्गन नहीं बनाता है। जब नियॉन ऑर्गन की खोज नहीं हुई थी तब तक तो ये नियम पूरी तरह सही था कि नहीं, लिथियम से 8 होता तो सोडियम है, सोडियम से 8 होता तो पोटेशियम है, और ये सभी Cl के साथ बॉन्ड बनाते हैं, जो कि सही है। लेकिन जैसे इनकी खोज हुई वैसे यह नियम असफल साबित हुआ। तो न्यूलैंड का अष्टक ने आपने जाना और इसकी कमी क्या थी ये भी जाना। अब हम बात कर लेते हैं सबसे महत्वपूर्ण लोथर मेयर वक्र के बारे में, जो कि लोथर मेयर नामक वैज्ञानिक ने क्या किया, प्रस्तुत किया। यदि लोथर मेयर वक्र नहीं आता तो जो आप आधुनिक आवर्त सारणी अभी देख रहे हैं वो भी नहीं देख पाते आप, और जो मेंडलीफ ने जो आवर्त सारणी प्रस्तुत किया था वो भी आप शायद नहीं देख रहे होते अभी तक, यदि लोथर मेयर वक्र नहीं आता तो। देखते हैं क्या होता है। ओके, लोथर मेयर वक्र का अर्थ यह है कि लोथर मेयर एक वैज्ञानिक का नाम है। उन्होंने एक वक्र बनाया। क्या बनाया उन्होंने? एक वक्र बनाया। देखिए इस प्रकार से क्या बनाया, वक्र बनाया। जिस प्रकार ग्राफ बनाते ना उसी प्रकार का क्या बनाया, एक वक्र बनाया। ओके, एक्स एक्सिस पर अर्थात इस दिशा में उन्होंने किसको व्यवस्थित किया, परमाणु भार को। मतलब जो भी आपका परमाणु है, जैसे कि हम बात कर रहे थे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, इन सभी तत्वों को के परमाणु भार को इधर रखा और सभी तत्वों के परमाणु आयतन को इधर रखा, अर्थात इस दिशा में रखा। तो लोथर मेयर ने वक्र बनाया किस किस के बीच में, परमाणु आयतन और परमाणु भार के मध्य में क्या बनाया, एक वक्र बनाया। अब एक सामान्य सी बात है जो हमें दैनिक जीवन में देखने को मिलती है। आप बताइए द्रव्यमान किसके समानुपाती होता है, आयतन की। किसके होता है, आयतन की। अर्थात यदि आपका द्रव्यमान अधिक है तो आपका आयतन भी अधिक है। देखना जो पतले लोग होते हैं वो स्थान कम घेरते हैं, जो मोटे लोग होते हैं उनका द्रव्यमान ज्यादा होता है तो वो स्थान घेरते हैं। आयतन का मतलब क्या होता है, जितना आप स्थान घेरते हैं तो मोटे लोग जो रहते हैं वो पतले लोगों की तुलना में उनका द्रव्यमान अधिक होता है तो वो आयतन भी ज्यादा घेरते हैं, और ज्यादा मोटे लोग का द्रव्यमान और अधिक होता है तो आयतन ज्यादा घेरते हैं, अर्थात जो स्थान वो ज्यादा घेरते हैं उनका आयतन ज्यादा होता है। तो द्रव्यमान किसके समानुपाती होता है, आयतन के। और आप एक बात जानते हैं कि जब भी समानुपातिकता का चिन्ह हटता है अतः अनुक्रमानुपातिकता का चिन्ह हटता है तो एक क्या आ जाता है, कांस्टेंट आ जाता है। तो यहाँ जो कांस्टेंट होगा वो आता है डी। वह क्या आता है, डी आता है। क्या आता है, डी आता है। जहां डी क्या होता है, घनत्व। जहां डी क्या होता है, घनत्व। और इस प्रकार से जो हमारा घनत्व का जो सूत्र बन जाता है वो बन जाता है द्रव्यमान बटे आयतन बराबर
घनत्व। सामान्य जो आपकी दैनिक जिंदगी है उसमें जो द्रव्यमान होता है अर्थात जो भार होता है वो आयतन के क्या होता है, समानुपाती होता है। और जब भी समानुपातिकता का चिन्ह हटता है तो बराबर का निशान आता है और एक नियतांक लगता है। वो नियतांक क्या है, यहाँ डी है, बिल्कुल। और ये आयतन जैसा का वैसा। अब हम इस आयतन गुणे में है तो हम इस आयतन को यहाँ भाग में जा देते हैं, क्यों, तो क्या बन जाएगा, द्रव्यमान बटे आयतन बराबर डी। और डी को क्या बोलते हैं हम, घनत्व। तो आपने सूत्र पढ़ा होगा, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, 9th या 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा। तो किस प्रकार आता है देख लिया। अर्थात दैनिक जिंदगी में द्रव्यमान किसका अनुपात होता है, आयतन के। क्या परमाणु के संदर्भ में भी क्या ये नियम लागू होता है, वो लोथरमेयर नामक वैज्ञानिक ने अपने वक्र के द्वारा प्रदर्शित किया। इस दिशा में हमने परमाणु आयतन को व्यक्त किया है और इस दिशा में हमने परमाणु भार को व्यक्त किया है। तो चलिए देखते हैं। जब इन्होंने किसी भी परमाणु के परमाणु आयतन परमाणु भार के मध्य वक्र बनाए तो इस प्रकार का ग्राफ प्राप्त हुआ। इस प्रकार का कुछ ग्राफ प्राप्त हुआ जब उन्होंने किसी परमाणु के परमाणु आयतन और परमाणु भार के मध्य वक्र बनाया तो उन्हें किस प्रकार का ग्राफ प्राप्त हुआ, इस प्रकार का ग्राफ हुआ। अब यहाँ देखिए, जैसे जैसे हम परमाणु भार बढ़ा रहे हैं परमाणु आयतन भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अर्थात ये वाला कथन सही हो रहा है, अर्थात ये वाला कथन सही कि द्रव्यमान अनुक्रमपाती आयतन ये हमारे दैनिक जीवन में तो अप्लाई होता है, साथ ही साथ परमाणु के संदर्भ में भी होता है। लेकिन यदि हम और थोड़ा आगे बढ़े तो देखिए आयतन क्या हो गया, कम हो गया। बिल्कुल, आयतन क्या हो गया, कम हो गया। लेकिन हम और थोड़ा बढ़े फिर आयतन बढ़ गया, फिर हम और बढ़े फिर कम हो गया, फिर बढ़ गया। अर्थात यहाँ जो आपका जो परमाणु भार के संदर्भ में जो परमाणु आयतन किस प्रकार बढ़ रहा है, आवर्त के रूप में बढ़ रहा है। किस प्रकार बढ़ रहा है, आवर्त के रूप में बढ़ रहा है। आवर्त अर्थात पीरियोडिक, आवर्त अर्थात पीरियोडिक। मतलब कि आवर्त का मतलब होता है, जैसे देखिए घड़ी में 12 बजते हैं, 12 बजे के बाद क्या ठीक 12 बज जाते हैं, नहीं। क्या एक बार 12 बजने के बाद दोबारा 12 नहीं बजते, बजते हैं। लेकिन कैसे बजते, पहले 12 आएगा, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 फिर 12 आएगा, बिल्कुल। और क्या मार्च के ठीक बाद मार्च आ जाता है, नहीं आता। किस प्रकार आता है, मार्च के बाद पूरे 12 महीने होंगे, जैसे मार्च अप्रैल मई जून जुलाई से पूरे 12 महीने होंगे, वापिस क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, वापस मार्च आ जाएगा वापिस। तो इसे बोलते हैं हम पीरियोडिक रूप, इसे क्या बोलते हैं, पीरियोडिक रूप। अर्थात यहाँ आयतन बढ़ तो रहा है लेकिन किस प्रकार से बढ़ रहा है, आवर्त से बढ़ रहा है। जैसे कि पहले बढ़ा फिर घटा फिर बढ़ा फिर घटा फिर बढ़ा। जैसे कि वहां 12 तो आ रहे थे लेकिन कुछ समय बाद, अर्थात 12 तो आ रहा था लेकिन एक आवर्त पूरा करने के बाद वो आ रहा था, एक मतलब आवर्त पूरा करने के बाद वो आ रहा था। जैसे मार्च तो आ रहा था लेकिन वो तुरंत बाद नहीं आ रहा था। जैसे यहाँ बढ़ भी रहा है ना, तो ऐसे नहीं कि तुरंत बढ़ते जा रहा है बढ़ते जा रहा है बढ़ते जा रहा है, वैसा नहीं हो रहा है। बढ़ रहा है फिर घट रहा है, फिर बढ़ रहा है फिर घट रहा है, फिर बढ़ रहा है फिर घट रहा है, फिर बढ़ रहा है फिर घट रहा है। अर्थात वो किस प्रकार से बढ़ रहा है, वो आवर्त रूप में बढ़ रहा है। जैसे मार्च के तुरंत बाद मार्च नहीं आता, मार्च के 12 महीने बाद पूरा पुनः क्या आता है, मार्च आता है। उसी प्रकार ये जो बढ़ रहा है, ऐसा नहीं कि वो निरंतर ऐसे बढ़ ही रहा है बढ़ ही रहा है बढ़ ही रहा है, नहीं। वो पहले बढ़ रहा है फिर घट रहा है फिर बढ़ रहा है फिर बढ़ रहा है फिर घट रहा है फिर बढ़ रहा है। अर्थात वो आवर्त रूप में बढ़ रहा है। इतनी बात समझ में आई। तो इस जब उन्होंने वक्र दिया उसके बाद इनसे पूछा गया कि ये क्या है, तो उन्होंने बोला कि जो यहाँ जो आपका जो परमाणु भार के संदर्भ में जो परमाणु आयतन है वो आवर्त के रूप में क्या होता है, बढ़ते जाता है। बिल्कुल। अब जरा ये तो हमने क्या देख लिए, ऊपरी भाग देख लिए। अब जरा निचला भाग भी देखिए। जो निचला भाग भी है ना वो भी क्या हो रहा है, देखिए जो सबसे निचला भाग है उसके बाद का निचला भाग देखिए, तो इसकी तुलना में क्या है, ये भी क्या है, बढ़ रहा है। देखिए ये सबसे नीचे जो, ये तो पूरे बढ़ते वाले हैं। यहाँ भी देखो तो ये इतना है, फिर इससे ये ज्यादा अधिक ऊंचाई पे है, फिर ये इससे ज्यादा अधिक ऊंचाई पे, फिर इससे अधिक ऊंचाई पे, फिर इससे अधिक ऊंचाई पे। अब जो घट रहा है, जो घट रहा है अर्थात जो कम हो रहा है वो भी धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। देखिए पहले यहाँ था फिर ये यहाँ गया, पहले इतनी ऊंचाई पे था अभी इतनी ऊंचाई पे है, ये इतनी ऊंचाई पे। तो देखिए इधर भी क्या हो रहा है, जो हमारा जो अवरोही बिंदु है वो भी क्या हो रहा है, निरंतर बढ़ रहा है। देखिए
अवरोही जो बिंदु आपका निरंतर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अर्थात यहाँ यदि हम देखें तो परमाणु भार बढ़ रहा है, देखिए परमाणु भार बढ़ते जा रहा है, तो आपका परमाणु आयतन भी क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। ओके, यहाँ भी देखें तो परमाणु भार बढ़ते जा रहा है, परमाणु आयतन बढ़ते जा रहा है, लेकिन किस रूप में बढ़ते जा रहा है, तो आवर्त रूप में बढ़ते जा रहा है। किस रूप में बढ़ते जा रहा है, आवर्त रूप में बढ़ते जा रहा है। बिल्कुल। अब इसी शब्द का प्रयोग, इसी आवर्त शब्द का प्रयोग मेंडलीफ नामक वैज्ञानिक ने जब तत्वों का वर्गीकरण किया तो प्रयोग किया और उन्होंने क्या बनाई, एक आवर्त सारणी बनाई। क्या बनाई, आवर्त सारणी। तो जो आवर्त शब्द लिया गया ना, यदि लोथर मेयर नामक वैज्ञानिक नहीं आते और इस प्रकार का वक्र नहीं खींचते तो आवर्त शब्द नहीं आता, और मेंडलीफ जो नामक वैज्ञानिक थे वो शायद तत्वों को इस प्रकार व्यवस्थित भी नहीं कर पाते और ऐसा कुछ होता भी। तो आवर्त का मतलब समझे, जिस प्रकार ठीक 1 बजने के बाद तुरंत 1 नहीं बजता, पहले 2 बजता है, 3 बजता है, 4 बजता है, उसी प्रकार फिर कुछ समय बाद वापिस से 1 बज जाता है, उसी प्रकार ये बढ़ रहा है। तो ऐसे नहीं कि निरंतर बढ़ेगा, जैसे 1 बजे तो ऐसे नहीं कि 1 ही बजते रहेगा, नहीं, 1 बज रहा है तो फिर पूरे 2 3 4 5 ऐसा पूरा पीरियड चलेगा, उसके बाद पुनः 1 बजेगा, उसी प्रकार ये बढ़ रहा है तो सीधे नहीं बढ़ेगा, पहले घटेगा फिर बढ़ेगा, घटेगा फिर बढ़ेगा, घटेगा फिर बढ़ेगा। और जरा आप देखिए इनका जो सबका जो पीक पॉइंट है वो भी निरंतर क्या है, बढ़ रहा है। इसका पीक पॉइंट यहाँ है, इसका पीक पॉइंट यहाँ है, और यदि हम निचला बिंदु भी देखें तो ये भी क्या हो रहा है, निरंतर बढ़ रहा है। अर्थात जिस प्रकार दैनिक जिंदगी में द्रव्यमान बढ़ता है तो आयतन भी बढ़ता है, उसी प्रकार परमाणु की लाइफ में भी यदि हम परमाणु भार बढ़ाए तो देखिए परमाणु आयतन क्या होगा, आपका बढ़ते जाएगा। ओके, उन्होंने इस प्रकार से क्या किया, तत्वों को मतलब कि इस प्रकार से उन्होंने परमाणु आयतन परमाणु भार के मध्य क्या खींचा, वक्र खींचा। अब जब उन्होंने वक्र खींचा तो उन्होंने जो पीक पॉइंट पर किनको स्थान दिया, क्षार धातुओं को, अर्थात किनको स्थान दिया, क्षार धातुओं को स्थान दिया, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, देखिए लोथर मेयर ने जितने भी पीक पॉइंट थे, जितने भी क्या थे, पीक पॉइंट थे, उनमें सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम को क्या क्या कर दिया, रख दिया। और इसी चीज की हूबहू नकल मेंडलीफ नामक वैज्ञानिक ने अपनी आवर्त सारणी में किया। इन सभी तत्वों को उन्होंने एक ही स्थान पे रख दिया और बाद में यह भी पता चला कि इन सभी के जो गुणधर्म होते हैं, भौतिक और रासायनिक गुणधर्म होते हैं, वो कैसे होते, समान होते हैं। ओके, अब जितने भी ऐसे निचले पॉइंट आ रहे थे, जो लोथर मेयर ने इन सबको नीचे रखा और यह कहा कि जो इन सभी के जो भौतिक गुणधर्म होते हैं, रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं, समान होते हैं। बिल्कुल। तो जो मेंडलीफ थे उन्होंने इन सभी तत्वों को एक ही स्थान पर रख दिया। आप यदि जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसे भी देखेंगे तो ये सभी तत्व आपको एक ही स्थान पर दिखेंगे, क्योंकि इनके भौतिक गुण, रासायनिक गुणधर्म आप वास्तव में समान होते हैं। यदि आप एल्यूमिनियम, जीए, इंडियम, टीआई अर्थात कोई यदि आप ध्यान से देखेंगे तो जो इनके भी भौतिक और रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं, और आधुनिक आवर्त सारणी में भी, मेंडलीफ की आवर्त सारणी में भी इन्हें एक ही साथ रख दिया गया। तो देखिए लोथर मेयर वक्र एक अत्यंत महत्वपूर्ण वक्र है। यदि आप एक सच्चे साइंस के स्टूडेंट है तो मेंडलीफ की आवर्त सारणी और आधुनिक आवर्त सारणी पढ़ने से पूर्व आप लोथर मेयर वक्र को अवश्य पढ़िए। अब मैं आपके सामने लोथर मेयर वक्र को के चित्र को प्रस्तुत करता हूं। यह है लोथर मेयर वक्र। वास्तव में देखिए इसमें जो है सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, इन सभी को पीक पॉइंट पे रखा गया है। क्यों रखा गया है? क्योंकि इनके जो भौतिक और रासायनिक गुणधर्म है बिल्कुल सेम टू सेम थे, और मेंडलीफ ने भी यही काम किया। इन सभी तत्वों को एक ही स्थान पे रख दिया, और जो आधुनिक आवर्त सारणी है उनमें भी इन सभी तत्वों को एक ही स्थान पर रखा गया। उसी प्रकार यदि हम देखें एल्यूमिनियम, उसके बाद यदि हम देखें Ga, देखिए इन सभी की स्थिति अब यदि हम इनको मिलाते तो एक ही समान प्राप्त होंगे। तो इनको भी इन्होंने इसी स्थान पे इसलिए रखा, बराबर स्थान पे, ताकि क्योंकि इनके भौतिक और रासायनिक गुणधर्म समान थे, ताकि हमें
समझने में आसानी हो जाए। और मेंडलीफ ने भी एल्यूमिनियम, गैलियम और इसके समान जितने भी तत्व थे, टेलुरियम, इन सभी को एक ही स्थान पर रखा क्योंकि इनके भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म सेम टू सेम थे। तो ये इस प्रकार का था लोथर मेयर वक्र। और इसी लोथर मेयर वक्र से प्रभावित होकर मेंडलीफ ने जो तत्वों का वर्गीकरण किया उसमें आवर्त शब्द का प्रयोग किया। और ये जितने भी आपको तत्व दिखाई दे रहे पीक पर, इन सभी को एक ही स्थान पे रखा। ये जो निचले बिंदु पर देख रहे इन सभी तत्वों को इन्होंने एक ही स्थान पर स्थान दिया क्योंकि इनके भौतिक और रासायनिक गुणधर्म कैसे थे, समान थे। तो मेंडलीफ और आधुनिक आवर्त सारणी का जो मेन आधार था वो क्या था, लोथर मेयर वक्र था। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि इसी तरह के वीडियो डेली अपलोड करते रहते हैं। थैंक यू।